नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको दंडवत प्रणाम। सब लोगों को देखने में खुशी हो रहा है। आज हम पिछले हफ्ते हम लोग इस दुनिया कितना दुखमय है, इस दुनिया में क्या हम लोग इधर हमेशा नहीं रह पाएंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा चक्कर में घूमते रहते हैं। तो जब इस दुनिया के नेचर के बारे में कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम बोलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो जन्म, जब कोई भी जन्म होता है उसको तो मृत्यु जरूर होगा ही होगा। जब जन्म होते हैं तभी लिख के आते हैं। तो ये जो विधि है इसको हमको बहुत कठिन लगता है ना। इसमें जब हम ये सब सुनते हैं तो बहुत दुख आता है, बहुत हमको कठिन लगता है, ऐसा क्यों होता है करके। इसको हम कोई भी बदल नहीं सकते। इधर ऐसा बनाया है भगवान, इस भौतिक दुनिया को ऐसा बनाया ताकि हम इधर दुखी पाए और हम सोचें ठीक है इससे जल्दी निकल जाए। जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में उधर ही अच्छी तरह खा पी के सोते नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस बाहर आ जाते हैं। जैसे हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो हमको ऐसा लगता है इससे कब बाहर आए, जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इतना गंदगी आता है, गंदगी है और गंदा लगता है। तो ऐसा ही ये भौतिक दुनिया बनाया हुआ है। ये भौतिक दुनिया में किधर भी आप जाओ उधर तो सुख पाने के लिए हम जाते हैं, फिर मारपीट मिलता है। तो हम पिछले हफ्ते डेथ के बारे में सुना था ना ज्यादातर। तो ये जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, वो मिटवान नहीं है, मगर फिर भी हम इस शरीर के साथ इतना हम अपने आप को अटैच्ड रख रहे हैं, बहुत अटैच्ड रख रहे हैं। तो फिर हमको डेथ बहुत दुखमय लगता है। तो ऐसा बहुत हम ये सब सुनने के बाद हम बहुत बार सुनना पड़ेगा, तब हमको भगवान के ऊपर बहुत प्रेम आना चाहिए। इधर तो इस भौतिक दुनिया को जितना जल्दी हो सके कि जितना अ, हो सके इसमें हम अटैचमेंट के बिना रहना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत सारे स्टोरी सुनने वाले हैं। तो हम सोचते हैं, ये साइंटिस्ट लोग दुनिया में सोचते हैं हम इधर मरना नहीं चाहते हैं, ये जो डेथ है ना उसको बंद करेंगे। सो क्या करेंगे, कुछ दवा करेंगे या कुछ कुछ रास्ता ढूंढेंगे, क्या करेंगे लंबा 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 जीने के लिए। पर इधर कोई लंबा जी नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोई हमारा मदद करे, ये डेथ को हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में बहुत सारा स्टोरीज है, हम सुनेंगे आज। एक छोटा सा चिड़िया था। उस चिड़िया को डेथ आने वाला है। डेथ मतलब वो यमराज है, यमराज उसको मारने वाले हैं। तो गरुड़ जी उसको देखा, ये छोटा सा चिड़िया को बचाना चाहिए यमराज से। तो यमराज तो पीछे पीछे आ रहे हैं इसको निकाल के। यमराज नहीं, वो एक पेड़ में बैठा था। पेड़ में एक सांप आया उसको मारने के लिए।
तब गरुड़ जी बोला ये सांप से इसको बचाना है, इसलिए उसको वो चिड़िया को उठा के बहुत दूर एक रेगिस्तान में रख दिया। तो गरुड़ जी सोचा मैं तो इतना अच्छा जगह पर रख दिया इसको, अभी इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा करके उसको रख दिया। महर इधर जो रेगिस्तान में उधर एक दूसरा एक जीव आके उसको दबा के मार डाल दिया। ये यमराज सोचा इसका जो ये जो चिड़िया है ना, इस चिड़िया का मृत्यु तो रेगिस्तान में होना है, मगर ये अच्छा रह रहा है ट्री में, इसको इधर से उधर कैसे ले जाएंगे करके मैंने सोचा मेरा काम ये गरुड़ जी ने आराम से कर दिया। और मृत्यु तो उसको रेगिस्तान में आना है, इसने आराम से उधर रख दिया, फिर मैंने उसको मार डाला। आहा, मेरा काम इसने आसान कर दिया। हम सोचते हैं अ, किसी का दवा देंगे या कुछ करेंगे तो उनका लंबी आयु हो जाएगा। लंबी आयु हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लिख के ही आता है। इसका बहुत सारा ऐसा स्टोरीज है जो हम डेथ को रोक नहीं सके। दूसरा एक स्टोरी है, एक बार एक जंगल में एक ब्राह्मण की पत्नी बहुत पैदल जा रही थी और उसको थकान आया तो एक पेड़ के नीचे वो सो रही है। महारा अचानक वो जो उस पेड़ के ऊपर एक तीर था, तीर, एरो, वो तीर एक जोर से एक हवा आया, वो तीर आके वो ब्राह्मण की पत्नी के छाती में लगा के वो ब्राह्मण की पत्नी मर गई। तो ब्राह्मण देखा मेरा पत्नी मर गई, तो उसने राजा के पास जाके, इधर एक इस जंगल में एक शिकारी है, उस शिकारी ने ये काम किया होगा, मेरा पत्नी को वो शिकारी ने काम मार डाला करके उसने कंप्लेंट लिखा। और राजा ने उसको अरेस्ट किया, वो शिकारी को। और वो शिकारी बोलता है महाराज मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं उस तरफ ही नहीं था। मैं इसको क्यों मैं जानवर को मारता हूँ, मगर इंसान को क्यों मारो, इनके साथ मेरा कुछ नफरत नहीं है, कुछ दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों इनको मारूं, मैं नहीं किया करके वो सच बोल रहा है। मगर ये ब्राह्मण बोल रहा है नहीं, उधर कैसे तीर आके मेरा पत्नी को इतना लगा, वो मरी गई, तो ये असंभव है, वो करके वो झगड़ रहा है। तो राजा को तो कंफ्यूजन हो गया, जजमेंट देना पड़ेगा ना। आजकल जैसा सीसीटीवी थोड़ी है देखने के लिए, तो सो जो भी है सीसीटीवी है। अभी कोई भी जहां पर आप जाओ वो सीसीटीवी है, तो उसको देख सकते हैं हम लोग। हम्म? एक स्कूल में छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे अच्छा अच्छा मार्क ले रहे हैं करके एक लड़की का पानी में विष मिला दिया। अ? देखो कैसे मिला है पता है, सीसीटीवी को बंद कर दिया, मगर दूसरा सीसीटीवी है उसको बंद करने का अकल नहीं है। अभी जहां पर सीसीटीवी लगाया हुआ है, ये बच्चे जाके सीसीटीवी को बंद करके अच्छा पढ़ने वाला लड़की का वाटर बॉटल में मिला दिया विष। भगवान का कृपा से बच गया वो बच्चा, सोचिए, है ना। सो ऐसा उस जमाने में सीसीटीवी नहीं था, तो फिर इसको कौन मार डाला करके राजा को, तो अभी ये शिकारी को तो हम दंड दे नहीं सकते क्योंकि वो सच बोल रहा है, ऐसा ही लगता है मुझे। क्या करेंगे, राजा तो कंफ्यूजन में हो गया, वो बोला मैं जरूर जजमेंट दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे करके उसने केस को ऐसा रख दिया। तो राजा और उनका एक दो असिस्टेंट्स गए अपना वेश बदल के, क्योंकि अभी तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे, सच्चाई निकलेगा करके वो
निकलने लगे, जाने लगे, जाने लगे। एक शादी हो रहा था, उस शादी में बैठ गए। भगवान का कृपा से उस शादी में 2 यमदूत लोग आए और बैठ के बात कर रहे हैं। तब एक यमदूत बोल रहे हैं, अभी आज तो ये जो शादी होने वाला लड़का का जान निकलना है। माहर ये तो अड्डा कड्डा है, अच्छा है, खुशी मना रहा है, अभी शादी होने वाला है, इसको कैसे मार डालें हम? ऐसा बोलते हैं। दूसरा बोलता है, उस दिन एक हवा चला और हवा से तीर ट्री पेड़ से निकल के वो जो ब्राह्मण का पत्नी को मार डाला ना, ऐसा कुछ उपाय मिलेगा हमके हमको, ऐसा बोल रहे हैं। तब राजा को जवाब मिल गया। और क्या उपाय है? उधर देखो, एक बैल है, एकदम गुस्सा वाला बैल है। वो टुर्र टुर्र, वो गुस्सा वाला बैल तो बहुत, कुछ भी उसको गलत हो गया तो आके मार डालता है ना। उसको अच्छा गुस्सा करेंगे, वो अपना बंधन तोड़ के फिर आके अभी सीधा आके सिर्फ ये लड़का को, जो जिसको शादी होने वाला है, उसको ही उड़ाएगा, उसको ही मार डालेगा, किसी दूसरों को नहीं, क्योंकि जिसका जान निकलना है उसका ही होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग को शादी में तो बहुत सारे लोग होंगे, महाराज अभी लिखा है सिर्फ इसको मारना है। तो ऐसे ही हो रहा है। राजा ने देखा, राजा को अपना सवाल का तो जवाब मिल गया ना। तो फिर जजमेंट में वो ब्राह्मण को बुला के बोलता है, वो तीर पहले से दिया हुआ था, पेड़ के ऊपर वो लटका रहा था। एक तेज हवा आया, वो हवा से वो लग गया, वो हमारा पत्नी को इस शिकारी ने नहीं नहीं डाला, मारा करके उसको समझा रहे हैं। तब वो लोग समझ गए। तो ये जो विधि का विधान है, बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है। कैसा काम करता है पता ही नहीं चलता। मेरे जिंदगी में भी ऐसा मैंने बहुत देखा। मेरा पति एक इधर एक मनी एक्सचेंज ऑफिस में सर्विस करते थे कुछ साल पहले। कलकत्ता से एक आदमी, अच्छा आदमी था वो, उधर हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से आया आता जाता करता था। वो अच्छा आदमी है। मगर एक बार उसने बस स्टैंड में खड़ा रहा। हम्म? तो एक ट्रक आया, ट्रक का, वो बस स्टैंड में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उसमें ट्रक का एक व्हील, वो जो मेटल पार्ट होता है ना, मेटल पार्ट, वो निकल गया, वो टायर से निकल के ऐसा चक्र ना, कृष्णा का सुदर्शन चक्र जैसा आया। मिनट में मिनट में उसका गला काट लिया, सिर्फ उसका, बाकी सब लोग खड़े हैं। टेंशन हो गया दीपू ने। तो टेंशन होने का बात नहीं, उसका ऐसा ही लिखा है, किस किस को कैसे कैसे आना है, क्योंकि इसको हम कोई रोक नहीं सकते, रोका नहीं सकते। अभी किसी का जान बचाना है, लिखा है पेट में तो बच जाएगा। ऐसा भी है, हम देखते हैं ना। अभी बच्चा को 10th फ्लोर से भेजा गया, नीचे कोई आके उसको पकड़ लिया, ऐसा बहुत सुन रहे हैं हम लोग। जिसको लंबी आयु है वो जीते हैं, जिसको जब जाना है तब तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो भागवत में हम एक स्टोरी सुनाएंगे। तो उस स्टोरी में बहुत, वो जो हीरो है भागवत का, उस स्टोरी का हीरो चित्रकेतु महाराजा, उनको बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। ये स्टोरी सुनाए होंगे, फिर भी हम सुनाएंगे फिर से। नहीं सुना। एक राजा रहते थे, उनका नाम चित्रकेतु। उनको बहुत सारा पत्नियां, एक नहीं दो नहीं, हजारों पत्नियां, मगर फिर भी एक पत्नी से भी उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ। कि जब बड़े बड़े राजा होते हैं ना, उनको ये बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि
मैं जाने के बाद ये सब कौन सँभालेंगे, क्या करेंगे ऐसा, है ना? हम जाने के बाद हम ही नहीं है तो ये सब क्या है? ऐसा अटैचमेंट होता है। और चित्रकेतु धार्मिक राजा, फिर भी उनको दुःख तो है। इस दुनिया में ऐसा-ऐसा दुःख बहुत होता है। बच्चा नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, बीमार हो गए हैं, ये वो ऐसा बहुत दुःख है। चित्रकेतु को ये दुःख बहुत हो गया, मेरा बच्चा नहीं है करके। एक ही एक बच्चा होगा तो भी अच्छा है, ऐसा उसको बहुत विचार चल रहा था, इसलिए वो दुखी, दुखी, दुखी था। तो वो इतना अच्छा राजा था, इसलिए मुनि ऋषि उनका दर्शन उनको मिलने के लिए आया करते थे। तो एक बार पर्वत ऋषि नहीं, दूसरा उनका नाम मैं भूल गई, दूसरा एक ऋषि है और नारद मुनि दोनों आए। दोनों आके चित्रकेतु से बातचीत करने लगे। तो चित्रकेतु बोले, ठीक है मगर फिर भी मेरा दिल में एक बड़ा दुख है। तब वो बोलते हैं, क्या दुख है बोलिए? मेरा बच्चा नहीं है। तो उन लोग ने बोला, ठीक है आपके लिए बच्चा के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, आपको बच्चा हो जाएगा। और एक बात याद रखना चित्रकेतु, क्योंकि उन लोग भविष्य जानते हैं, आपको बच्चा जरूर होगा, मगर वो बच्चा आपका सुख और दुख का कारण बनेगा। क्या? सुख और दुख का कारण बनेगा। ये अच्छी तरह समझ लेना। हाँ, वो तब तो चित्रकेतु का दिमाग में कुछ गुस्सा नहीं। अच्छा ठीक है, दुख देखा जाएगा, दुख तो आएगा ना, बहुत सारा दुख तो हम भोगते हैं, चलेगा, मगर बच्चा आएगा तो ठीक है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। मेरा जब बहुत साल बच्चा नहीं था तब मैं सोचा कुछ भी दुख हो चलेगा। सब बहुत डिवोटी समझाए हमें, देखो माता जी, बच्चा नहीं है तो एक ही दुख है, बच्चा नहीं है बस एक ही दुख है, और बच्चा आएगा तो हजार दुख है। सच बोल रहे हैं। या बच्चा नहीं है तो एक ही दुख है, बच्चा नहीं है बस। बच्चा आने के बाद उसको पढ़ाओ, उसको भक्त बनाओ, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक्सटेंशन हो जाता है। तब तो समझ में नहीं आता है ना। ठीक है, वो सब हम लोग सहन कर लेंगे, ऐसा ही चित्रकेतु भी ऐसा ही सोचा, बच्चा आएगा तो बाकी सब देखा जाएगा, ठीक है, मेरा वारिस तो बन जाएगा ना। तो उसको पहला पत्नी जो है, उस पत्नी को ये वरदान मिला, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ का जो प्रसाद है उसको खिलाया जाता है, उसके बाद वो गर्भवती बन के और उसका बच्चा भी आ जाता है। इस बच्चा का नाम क्या रखे पता है? अश्वशोक। हाँ। सुख भी और दुख भी, अश्वशोक करके नाम लिखा है। तो अभी ये जो राजा है, सिर्फ वही पत्नी जो बच्चा पैदा किया, उस पत्नी वो तो रानी है ना, पहली रानी है, तो उसका बच्चा भी हो गया, तो उसका बहुत उसने ध्यान देने लगा। उसके साथ मिलना है, जुलना है, और बच्चा भी है, तो एक साल तो इतना सुखमय गया, पूरा राज्य में जो भी लोग हैं सब खुश है, क्योंकि राजा का भी आ गया। हम्म, राजकुमार आ गया, इस राजकुमार को सब खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। काम वाली लोग उसका बच्चा को बहुत देखभाल करते हैं, सब करते हैं। मगर ये जो राजा का दूसरे पत्नियां बहुत सारे हैं ना, उनके दिल में ईर्ष्या आ गया। ये राजा ये बच्चा होने के बाद सिर्फ उस पत्नी को ध्यान देते हैं, हम सबको ध्यान नहीं देते, इसलिए कुछ आइडिया करो। ठीक है, आइडिया आ गया, विष पिलाएंगे, ये बच्चा मर जाएगा, पिलाएंगे विष करके। इतना उनका मन में ऐसा विचार आया, विष लिया और पिला दिया बच्चा को। तब बच्चा मर गया, विष पीने के तुरंत मर जाएगा ना, मर गया। अभी चित्रकेतु और चित्रकेतु का पत्नी का हालत पूछो मत, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, चित्रकेतु तो चक्कर आके गिर गया। अभी मेरा दुनिया में क्या बचा है, मैं क्यों ऐसा रहूं करके रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है।
पूरा सब प्रजा लोग रो रहे, सभी के सभी लोग रो रहे। एक भी जन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रोते, रोते रोते रोते, बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि बच्चा मर गया। तब अभी चित्रकेतु ऐसा हालत हो गया कि चित्रकेतु बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा हालत हो गया। चित्रकेतु और चित्रकेतु की पत्नी पहला रानी, उनका हालत बहुत बहुत, तब इतना दुख भरी हो गया, इतना सुख था बाहर वो चेंज हो गया। तब फिर से नारद मुनि और दूसरा उनका दोस्त, वो दोनों आ रहे हैं, आके चित्रकेतु को समझा रहे हैं। तब जैसे कृष्णा भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में आत्मज्ञान देते हैं, ऐसा ही आत्मज्ञान देते हैं चित्रकेतु को। फिर भी चित्रकेतु मानता नहीं है, नहीं 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 नहीं, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। तब नारद मुनि ने एक आइडिया किया, ठीक है, जो गया तुम्हारा बेटा उसी को मैं लाऊंगा, उनसे आप बात करो करके उसको बुला रहे। चित्रकेतु का बेटा जो है चला गया ना, जीव, उसको बुला रहे। उसी उसी वो जो बच्चा मर गया उसी बॉडी में वापस उसको जान आ गया, क्योंकि नारद मुनि जैसे लोग सिद्ध सिद्ध पुरुष ना, नित्य, वो हमारा जैसा नहीं है, वो नित्य सूर्य है, लिबरेटेड सोल। तो इसलिए वो भगवान जैसा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो जीव को बुलाया, उसी शरीर में वो बच्चा आके बात कर रहा है। वो तो बच्चा था हमारा, भी बात ही कर रहा है। तो चित्रकेतु बोल रहा है मेरा बेटा करके। तब वो बोलता है मैं किसका भी बेटा नहीं हूँ, पिछले जन्म में किधर था, अभी आपके पास था, मैं किधर भी जा रहा हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ मैं। वो क्लियर आइडिया में है। अभी आप मानो हमारा कोई भी मर गए, मेरा भी मम्मी भैया मर गए, सुरभि का मम्मी मर गई, तो हम उन लोगों को बुलाएंगे ना, वो लोग बोलेंगे आप लोग कौन है। ये जो मृत्यु के बाद हमारा साथ जो भी है उनका हम याद रखेंगे, मगर जो जाने वाले वो लोग का सब कुछ मिट जाएगा, वो कुछ भी याद नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान ऐसा व्यवस्था रखे हैं। तो ये जीव भी चित्रकेतु का बेटा बोल रहा है ये तो इस जन्म में मेरा माँ बाप है, बस वो खत्म हो गया, अभी मैं, मेरा जर्नी है, मेरा यात्रा है, मैं जा रहा हूँ दूसरा यात्रा में। हरि बोल बोलता है, जा रहे मैं जा रहा हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा पिताजी, आप मत रो, बोलता है वो। चित्रकेतु को वो समझाता है आप रो मत, आप भक्ति करो, मेरा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ बस। यही सच है, जो हम जी रहे हैं हमको दुख है क्योंकि वो लोग नहीं है करके। हम जाएंगे तो भी हमारा हमारा जो बंधु लोग है, मेरा बेटा है, पति है, सब लोग वो रोने वाले हैं। मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता सब मृत्यु में खत्म हो जाता है, अंत में आ जाता है। ये एक ड्रामा जैसा है, ये दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं, फिर एक टाइम के बाद वो, तो इसलिए दुख होने का नहीं है। तो चित्रकेतु को समझा रहे हैं आप दुख मत होना, अभी आप राजा है, आप अपना भक्ति करो, ये सब आप संभालो। अभी इसी के इसी में इसी दुख में आप रहेंगे तो प्रजा लोग है, आपका कर्तव्य है, वो सब आप पालन करो, छोड़ो ये बात। तो चित्रकेतु मान लेते हैं, क्योंकि ये सत्संग का असर है। सत्संग लेने से हमको बहुत विषय मालूम हो जाता है, भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो उपदेश है, वो सब हमें समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम कैसे समझेंगे, हम तो सोचते हैं ये शरीर है, ये शरीर के पीछे हम भागते हैं, इसको अच्छा रखें, इसको अच्छा अच्छा करें, फिर खाएं पिए सोएं मर जाएं, ऐसे ही हम रहते हैं। मगर जब उच्च कोटि का भक्त का संग मिल जाता है, तब हमको ये सब चीजों का ज्ञान आता है, तब हमको दुख को भी सहन करने का शक्ति भी मिल जाता है।
ठीक है, इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं। हम अपना कर्तव्य करके भगवान के पास जाने के लिए हम उसका उपाय ढूंढे। तो चित्रकेतु जान लिया, क्योंकि नारद मुनि जैसा लिबरेटेड वो तो है नहीं, इस दुनिया के नहीं है वो। उनका संग मिल गया तो क्या पूछना है, उनका इनिशिएशन हो गया। चित्रकेतु को वो दीक्षा देके उनको भक्ति में ला रहे हैं। चित्रकेतु अपना, ये बहुत बड़ा स्टोरी है, फिर भी मैं बता बता देती हूँ स्टोरी को। क्योंकि चित्रकेतु का स्टोरी 6th कैंटो में आता है, आप पढ़ेंगे तो इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, इतना ज्ञान दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए ये चित्रकेतु का स्टोरी मुझे बहुत पसंद वाला है, क्योंकि इसका जिंदगी इधर खत्म नहीं हो रहा है। ये लंबा स्टोरी है, आप जानते हैं, आप चाहेंगे तो हम ये आज अ, संशेष में बोल देंगे। तो चित्रकेतु फिर अपना दिल ठीक करके तपस्या करने लग गया। इतना तीव्रता से वो भक्ति करता है, अगले जन्म उसको गंधर्व का जन्म मिल जाता है। भक्त लोग, आप एक बात मानना चाहिए, हम जो थोड़ा बहुत इधर उधर भक्ति करते हैं ना, इसमें पूर्णता नहीं होगा तो हम किधर जाएंगे पता है? हम सब स्वर्ग में बैठ जाएंगे। ये स्वर्ग में बैठना बहुत ही बेकार की बात है, क्योंकि स्वर्ग में अपना आयु लंबी होता है। उधर ज्यादा दुख नहीं है, इधर जैसा दुख नहीं है। सुंदर शरीर, रोग नहीं है, मार दुख तो है, दुख होगा। जन्म जन्म भी जन्म होते ही उधर जल्दी बड़ा हो जाते हैं। इधर जन्म का जो तकलीफ है वो सब नहीं है स्वर्ग में। मगर उधर भी डेथ तो है। मतलब डेथ मतलब वो जो अपना जो पुण्य कर्म खत्म होने के बाद उधर से हमको भगा देंगे। वो लंबी आयु है। तो हम पूर्णता में नहीं रहेंगे, तो लंबी आयु में चले जाएंगे। इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में हम स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, धरती पर रहे, सब बराबर ही है। धरती पर रहेंगे तो हमारा आयु कम है, और उस आयु में हम जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं। उधर तो लंबा लंबा युग युग में हमारा 6 महीने का, हमारा 6 महीना स्वर्ग में एक दिन है। तो मानो कितना लंबा लंबा है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। और वो जो सत्य लोग है, ब्रह्मा ब्रह्मा जी का लोग, ब्रह्म लोग है, उसमें और बड़ा लंबा आयु है। तो हम थोड़ा बहुत वक्त, थोड़ा पूर्णता नहीं है हमारा भक्ति में है, तो फिर हम एल्डअप हो जाएंगे ऊपर प्लैनेट्स में। तो चित्रकेतु का कुछ कृपा भी मिल गया, तो वो गंधर्व बन गया। गंधर्व का जीव कैसा है? अभी आजकल हम इस्कॉन में ऐसा गंधर्व लोग को बहुत देखते हैं। वो नाचेंगे, गाएंगे, यूट्यूब में वीडियो डालेंगे, ऐसा वो कृष्ण कॉन्शियस को एंजॉयिंग वे में ले लेते हैं। आप ऐसा मत करिए। कृष्ण कॉन्शियस में एंजॉयिंग वे में ले लेंगे तो बस हमारा सिर्फ पुण्य मिलेगा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा ही है, गंधर्व का जीव क्या ऐसा होता है, बहुत अप्सरा लोग उसके पीछे रहेंगे और वो गाएंगे जाएंगे। और चित्रकेतु गंधर्व का शरीर मिलने के बाद भी वो अच्छा भक्त थे। ऐसा नहीं है कि उनका, वो बाहर से देखने से वो थोड़ा एंजॉइंग टाइप लगे, मगर सच में वो अंदर से बहुत अच्छा डिवोटी थे। एक बार उन्होंने अपना विमान में, वो लोग किधर भी जाए जा सकते हैं, इतना स्वतंत्रता है, क्योंकि वो उड़ सकते हैं, गा सकते हैं, बहुत पूरा दुनिया में किधर भी जा सकते हैं, ऐसा ऐसा है। तो एक बार अपना अप्सराओं के साथ चित्रकेतु यात्रा में है, और जब यात्रा कर रहे थे वो शिव जी का जो स्थान है, इधर भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, इधर उधर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे
शिव जी बैठे हैं और बहुत ऋषि मुनि बैठे हैं, उनको वो कथा शिक्षण दे रहे हैं। और शिव जी का ऊपर उनका पत्नी पार्वती बैठे हैं, तो पार्वती को वो गले लगा के लेक्चर दे रहे हैं। तो इसको देख के चित्रकेतु को थोड़ा सा ऐसा लगा, ये क्या है? ठीक है, ये कैसा है? ये शिव जी देखो ना, पत्नी को गला लगा के लेक्चर दे रहे हैं, ये क्या बात है? ऐसा कमेंट दे दिया। शिव जी और चित्रकेतु दोनों फ्रेंड्स जैसे हैं, वो आपस में कुछ बोलेंगे, वापस कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ है। ये तो कुछ भगवान का इंतजार से ऐसा शब्द निकल रहा है। चित्रकेतु ऐसा कमेंट्री देने वाले नहीं है, मगर फिर भी कमेंट्री दे दिया। वो गलत है, क्योंकि शिव जी को ऐसा ऑफेंस नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। शिव जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। शिव जी चुप रहे। हम देखे हैं ना, शिव जी का बहुत पास्ट टाइम्स में प्रजापति दक्षा जब उसको बहुत अपमान करते हैं, तब चुपचाप रहते हैं शिव जी। हमेशा शिव जी शांत रहते हैं, ऐसा रिएक्टिव नहीं रहते। तो चित्रकेतु कमेंट दे दिया और शिव जी चुप रह रहे। मगर माता पार्वती तो चुप नहीं रह पाएंगे। मेरा पति को आप अपमान कर रहे हैं? हाँ, तुमको इतना घमंड कैसे आया? तुम गंधर्व रह के तुमको घमंड आया? पकड़ो मेरा श्राप, अगले जन्म में तुम राक्षस बनेगा करके श्राप दे दिया। इतना बड़ा राक्षस बनेगा करके श्राप दे दिया। चित्रकेतु को कैसा लगेगा? अभी हमको कोई श्राप देंगे तो हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे? वापस है? वापस झगड़ा होगा ना। तुम श्राप दिया, मैं श्राप देता हूँ करके हम लोग झगड़ेंगे। चित्रकेतु उधर अपना एयरप्लेन से नीचे उतरे, आए, माते बहुत धन्यवाद, आप हमारे ऊपर कृपा कर दिया, बहुत धन्यवाद। ये होते हैं प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज जब वो देव बनते हैं तब बहुत खुशी नहीं मनाते, जब वो राक्षस बनेंगे तब बहुत दुख नहीं बनते। दुनिया में ये भौतिक दुनिया आप ऊपर भी लेकर जाएगा, नीचे भी डालेगा। ऐसा देखते हैं ना हम लोग। कोई कोई आज प्राइम मिनिस्टर है, कल तो कुछ नहीं है, ऐसा हो जाते हैं, है ना। अमीर है मगर दूसरा दिन गरीब हो जाते हैं। ये भौतिक दुनिया में अच्छा और बुरा, ऊपर और नीचे, काला और सफेद, ऐसा ड्युअलिटीज तो होता है ना। भौतिक दुनिया में ऐसा होता है। इसको चित्रकेतु तो समझ समझ चुका है, तो इसलिए माता को धन्यवाद कहता है। पार्वती को और मेंटल टेंशन हो गया, ये क्या है, मैं श्राप देती हूँ, ये तो धन्यवाद कहता है। तो फिर धीरे से पति को पूछती है पार्वती जी, प्रभु मेरा समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो श्राप देता हूँ, ये तो धन्यवाद कह के जाता है। तब शिव जी समझाते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चित्रकेतु का स्टोरी तो इतना सीखने का सिक्स्थ कैंट आप पढ़ेंगे तो स्वाद 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 भरी कहानी है। शिव जी बोलते हैं, हम बाहर से देखने से कुछ कुछ गलत निकलता है, वो बहुत एक्सप्लेनेशन आचार्य लोग ने देते हैं। चित्रकेतु शिव जी को अपराध करने के लिए नहीं बोला। जब कोई प्योर डिवोटी बन जाते हैं, उनका एक्टिविटीज वो खुद नहीं, भगवान डायरेक्टली करते हैं। भगवान चित्रकेतु को ऐसा बोलने के लिए कर दिया ताकि उसका जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि गंधर्व का जीव में लंबा आयु है। उस लंबा आयु में बैठ बैठ के कब चित्रकेतु भगवान के पास जाएगा? अभी ऑलरेडी 2 जन्म हो चुका है, और एक जन्म में भगवान उसको अपने पास लेकर जाने के लिए एक प्लान किया, वो प्लान है ये आचार्य लोग बोलते हैं। तो चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बन रहा है।
ये वृत्रासुर कैसे बना वो भी एक लंबा स्टोरी है, वो मैं काट लेती हूँ। इंद्र बहुत गलत 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 करता है। उस गलत में एक गलत था कि वो एक ब्राह्मण को मार डालता है। शार्ट में बोलती हूँ, वो एक ब्राह्मण को मार डालता है। तो उस ब्राह्मण को पिता ने क्या किया, एक यज्ञ करता है, क्योंकि इंद्र को मारने के लिए एक असुर को पैदा करना है। तो उसने एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ में क्या बोलता है पता है? इंद्र से मरने वाला एक असुर आओ करके बोल देता है। ये जो संस्कृत है और जो मंत्र है, हम एक छोटा सा गलत करेंगे तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। वो ऐसा मंत्र बोलता है, इंद्र को मारने वाला असुर, मर गलती से इंद्र से मरने वाला असुर बोल देता है। असुर तो आ जाता है उस यज्ञ से। महर उसका ऐसा अ, विधि है, वो खुद मरने वाला है। तो वृत्रासुर कैसा था उसका वर्णन है। अभी हम चित्रकेतु तो गंधर्व था, कितना सुंदर, जन्म उसका कितना सुंदर था। गंधर्व जब था तब तो उसका इतना अच्छा सुंदर शरीर। अभी असुर बन गया तो जमीन से आसमान तक इतना बड़ा, गंदा, मोटा, वेरी स्ट्रांग, इतना बहुत ही, उसका कदम रखते ही देवता लोग भाग गए। इतना वीर था, इतना बड़ा वो आ रहा है। अ, जब युद्ध युद्ध क्षेत्र में सब लोग भाग रहे, देवता लोग तो कांप रहे हैं वृत्रासुर को देख के, भाग 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 रहे। अभी इंद्र को और टेंशन हो गया, अभी मैं क्या करूं? देखो, अभी इस वृत्रासुर तो हमें खा जाएगा सबको। तो जाके वो हमेशा के जैसे मिल्क ओशन में, क्षीर सागर में जाके प्रार्थना करते हैं भगवान को। हे भगवान, यही है, ये जो देवता लोग हैं प्योर डिवोटीज नहीं है, मिक्सड डिवोटीज है। उनको इधर स्वर्ग में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, राज्य चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान मुझे कृपा करो, हमको राज्य बचा दो, हमें हमारा जान बचा दो। अभी वृत्रासुर आ गया, इसको हम लोग कैसे संभाले? आप कृपा करो। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप जाओ। ददीची करके एक मुनि है, उनका शरीर मांगो आप। वो जब शरीर त्याग कर देंगे, उनका शरीर का हड्डी निकालो और उससे बनाओ एक वज्रायुध। उस वज्रायुध से तुम वृत्रासुर को मार सकता है। ठीक है, आप जाओ ददीची से उसका शरीर मांगो, जाओ। शरीर मांगो का मतलब क्या होता है? हाँ? दीप, मारना होगा ना उनको, तो मारेंगे तो। मरना पड़ेगा। हम कोई हमें आके हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा शरीर दे दो, हम देंगे क्या? देंगे? यही डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में फर्क है। ददीची भक्त है, ऋषि है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है मुझे, आपका भलाई के लिए मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। ध्यान किए भगवान के ऊपर, शरीर त्याग दिया। ये दादी जी का भी कितना त्याग है, हम सोच सकते हैं क्या ऐसा बात है? कोई हमारा शरीर मांग रहा है तो देंगे? जाओ। बोलेंगे ना। मगर दादी जी तुरंत, किसी का भलाई के लिए मेरा शरीर उपयोग में आता है, ठीक है मैं दे देता हूँ। और वो भगवान के पास चले गए ध्यान करके। एक एक अच्छा बात है कि उसको पता है अभी मैं मुझे मरना है, तो ध्यान अच्छा कर सकते हैं। अच्छा ध्यान में भगवान का ध्यान, खूब ध्यान करके भगवान का नाम लेके फिर छोड़ दिया शरीर। उसमें से हड्डी निकाल के फिर वज्रायुध बना, वही इंद्र का वज्रायुध, इतना वज्र। ठीक है, अभी वृत्रासुर के साथ साथ झगड़ा करने के लिए वज्रायुध लेके ऐरावत में आ रहा है इंद्र। वो तो
वृत्रासुर के सामने एक टॉय जैसा है बन गए, इतना सा छोटा सा। इंद्र को फू करता है तो इंद्र भाग गया, वज्रायुध सब गिर गया। क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा है वृत्रासुर, उसके सामने ये तो चींटी जैसा है। तो इंद्र भाग रहा है, अभी वज्रायुध को ढूंढ रहा है। तब वृत्रासुर को मालूम है, वृत्रासुर का शरीर में वो चित्रकेतु है, वो उसको सब पिछले आगे सब मालूम है। उसको मालूम है इस युद्ध में वो मरने वाला है। तो आत्मज्ञान इंद्र को वृत्रासुर दे रहा है। जो परीक्षित महाराज इसको सुन रहे हैं उनको तो आश्चर्य होता है, ये असुर भक्त है, भक्त का रूप में इंद्र भक्त नहीं है। ऐसा कुछ कुछ मामले भागवतम में सुनने के लिए बहुत मिलेगा। ये जो वृत्रासुर वो भक्त देखने में असुर है पर सच में भक्त है। इंद्र को देखने में वो तो मिक्सड डिवोटी है इंद्र जी, मगर उनको इस दुनिया में जीना है और राज्य करना है। मगर वृत्रासुर बोलते हैं जल्दी मार दो, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं इसी के लिए आया हूं इस शरीर में, करके उसको उपदेश देते हैं। अब भागवत पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। उसमें उपदेश देते हैं ये शरीर मिटने वाला है, इसके पीछे आप भागो मत, आओ झगड़ा करो, इसमें डरो मत, जल्दी से जल्दी मुझे छुटकारा दे दो, मैं जाने वाला हूं भगवान के पास। ये शरीर मिटने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, इसमें मैं कितना क्यों अटैचमेंट रखना है, आप जल्दी से काम करो, झगड़ा करो, आ जाओ, निकालो, ले लो तुम्हारा वज्रायुध, ले लो, आ जाओ झगड़ा करो। इंद्र ने उसका गला काटा 1 साल तक, टर, टर, इतना बड़ा है, हे भगवान! इतना लंबा उसका आयु था। और वो जो वार्तालाप हुआ इंद्र और वृत्रासुर का बहुत बड़ा है, बहुत ज्ञान देता है हमें। तो वृत्रासुर डरा नहीं अपना मृत्यु के लिए, जैसे दधीची बिल्कुल डरा नहीं। दधीची को इतना ओके ठीक है। तो वृत्रासुर भगवान का ध्यान पर, वृत्रासुर संकर्षण भगवान विष्णु का एक रूप है, संकर्षण उनका वो भक्त था। तो उसी पद्धति में उसी स्थान में वो वापस उधर चला जाता है, ये सब लोग देख रहे हैं। ये वृत्रासुर को मुक्ति मिल रहा है, वो एयरप्लेन आता है वैकुंठ लोक से और विष्णुतूत आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, सब लोग का आश्चर्य है कैसे एक असुर वैकुंठ जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड असुर जा सकते हैं। मर जा रहा है क्योंकि वो मन से भक्त है। तो इधर से कहानी शुरू होता है, फिर बाद में वो चित्रकेतु का स्टोरी सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज को समझ में नहीं आ रहा है ये वृत्रासुर कैसे भगवत जा सकता है, कैसे वो फिलॉसफी बोल सकता है, कैसे आत्मज्ञान देता है, असुर कैसे दे सकता है, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो पिछले जन्म में भक्त थे, उनको जल्दी बुलाने के लिए भगवान उनका असुर का शरीर दिया, और 3 जन्म में, नहीं तो गंधर्व का जन्म तो लंबा 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 जाएगा। भगवान उसको अपना जल्दी अपनाना चाहते थे, इसलिए उनको असुर का शरीर देके खत्म कर लिया। तो ये सब में हमको ये ज्ञान मिलता है कि इस दुनिया में ये जो शरीर है ये मिटने वाला है, पंचभूत से बनाया हुआ ये शरीर आज नहीं तो मिटने वाला है। इसको हम फायदा उठाए, इसको हम फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे चले, ये जो आत्मा ये शरीर के माध्यम से चलता है, काम करता है, राइट। तो इसको इसका फायदा उठाए, हम भगवत नाम बोले, जब भी टाइम मिलेगा हम भगवान का नाम करेंगे, क्योंकि बाकी सब में हम कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, सुख आएगा तो बहुत एंजॉय करते हैं, दुख आता है तो बहुत नीचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए। हमको ये सब चीजें जो भी फिलॉसफी बोला जाता है ये हमेशा हमारा मन पे, हमारा दिमाग में चलना चाहिए, ये दुनिया के बारे में हमको जानना ही पड़ेगा।
नहीं, नहीं, मैं इस दुनिया इसके बारे में मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, नहीं, नहीं ये सब सुन के मुझे बहुत दुःख होता है, डिप्रेशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं, नो, 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 नो। मगर क कितना दिन तक एक ना एक दिन इसको हम फेस करना ही पड़ेगा। अभी हम ये हमारा गुरुदेव बार-बार एक बात बताते हैं, ठीक है? हम लोग फेयरी टेल सुनते हैं, फेयरी टेल बच्चे लोग सुनते हैं ना? इतना ये हुआ, वो हुआ, फिर बाद में वो लोग शादी कर लिया और ज़िंदगी भर बाद में बहुत दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर ऐसा कहानी ऐसे ही खत्म होता है ना। बहुत अच्छा जीवन वो लोग जिए, ऐसा ही होता है ना कहानी का एंड, हैप्पी एंड होता है। और किसी का कहानी हैप्पी एंड होता है क्या? आप बोलिए। किसी का एंड कैसा होता है? उनका खुद का मृत्यु है, हुँ। राइट? वो हैप्पी है क्या? तो हम ये दुनिया में लोग हैं ना, ऐसा झूठी 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 कहानी बोल के हमको झूठा बना दिया। एक न एक दिन तो उसको हमको देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हमको अकल दिए है, आप मेरा नाम करो, इधर से आ जाओ, ये मृत्यु लोग से आ जाओ। भले भगवान का ही भक्त लोग भी हो, भगवान के साथ भक्त लोग आए थे द्वारका में, राइट? द्वारका में जो भी भगवान का भक्त थे, जो भगवान का साथ उनका बंधु लोग है, रिलेटिव्स, सब लोग कैसे मरे पता है आपको? किसी को पता है? नहीं माताजी बताइए। नहीं पता है? नहीं पता। हाँ? जो द्वारका सब डूब गया, हम सुना था हाँ, द्वारका वो में। हाँ, वो पता, हाँ। द्वारका में जो भी रिलेटिव्स है, वो सब अपने आपस में झगड़ा करके मर जाते हैं। इसके लिए बहुत नास्तिक लोग बहुत कमेंट्री देते हैं, भगवान के भक्त ही ऐसे मर जाते हैं कैसा। भगवान ये सिखाना चाहते हैं, मेरा ही भले मेरा ही भक्त हो, इस दुनिया में आएंगे तो जाना ही पड़ेगा। कैसे जाएंगे वो मेरा मर्जी से। और एक भी आदमी को नहीं छोड़ा, एक भी उनका वंश है ही नहीं, कोई भी नहीं रहा, सबको उठा के ले गया। ठीक है? तो भले भगवान का ही रिलेटिव हो हम, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि भगवान का जो परंपरा में आने वाले पीछे जाके अ, अ, गलत बोले, कोई इस परंपरा में कोई एक आदमी गलत हो गया तो भी फिर असंप्रदा असंप्रदाय हो जाएगा, ना संप्रदाय संप्रदाय हो जाता है। असप तो ऐसा नित्यानंद वंश में, हमारा गौड़ी संप्रदाय में बहुत गलत लोग घुस गए। तो कृष्णा का वंश में ऐसे गलत लोग नहीं होना चाहिए, तो मिट गए, कोई भी नहीं बचा, किसी को उनका वंश आया ही नहीं, बंद हो गया। तो एक बहुत कारण था, भगवान सबको ले गए। भगवान हम सभी आम लोगों को ये बताना चाहते हैं, कोई भी इस भौतिक दुनिया में आए, भले मेरा भी रिलेटिव हो, उनको मरना ही है। भगवान का ही रिलेटिव है, और क्या चाहिए हमको? तो यही है। तो और लास्ट में एक लीला बता के बंद कर देती हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे मायापुर में, नवद्वीप में, हमेशा वो मायापुर में श्रीवास ठाकुर का घर में कीर्तन होता था, दिन रात कीर्तन होता था। तब श्रीवास ठाकुर का एक बेटा मर गया। तब श्रीवास ठाकुर बोले अपना घर में सबको, चुपचाप अभी भगवान का कीर्तन हो रहा है, इसमें हम लोग बाधा नहीं डालना चाहिए, इसलिए वो होने दो, उसको हम रुकने नहीं, कोई रोना नहीं चाहिए, चुपचाप रहो। तो कीर्तन हो रहा है, मगर भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, वो जान चुके हैं। तो फिर उनका बेटा को, बाकी लोग तो रो रहे हैं, लेडीज तो लोग रोएंगे ना, चिल्ला चिल्ला के रोएंगे। तब भगवान एक लीला किए, उस आत्मा को बुला रहे। ये सेम चित्रकेतु का स्टोरी। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, जान भी दे सकते थे, मगर
वो उधर सब भक्त लोगों को ज्ञान देना चाहते थे। तो मृत्यु तो कभी भी हो सकता है, कोई नहीं न बच्चा भी मर सकता है, बूढ़ा भी मर सकता है, मिडल एज भी मर सकता है, कोई भी उम्र में मृत्यु हो सकता है। ये सिखाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये बच्चा जा रहा है, उसको वापस बुलाया। तब वो आके बोलता है, सेम चित्रकेतु का जो बेटा बोला अशोक, ऐसे ही वो भी बोला, अभी मेरा काम इधर खत्म हो गया, मेरा यात्रा आगे बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तब सबको शांति हो गया, क्योंकि ये जो जीव है हमारा को पैसेंजर है। अपना इधर अपना काम जितना कर्म है उतना कर्म निभा दिया। तो वो लोग पूर्णता भक्ति पूर्णता से करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, पूर्णता अपूर्णता होगा तो वापस आएंगे। यही है इस दुनिया का नियम है, इसको हमको जानना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। और इसमें हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं चाहिए, तो हमको हरिनाम करना चाहिए। ठीक है, हमेशा हरिनाम करेंगे। और हरिनाम में ऐसा मत सोचिए हाँ माता जी डेथ 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 बोल के बहुत दुखी कर दिया हम सबको, नहीं। प्रभुपाद बोले चैंट एंड बी हैप्पी। हम चैंटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो इतना दुख हमको नहीं सहन होगा, इतना दुख हमको महसूस नहीं होगा। हम चैंटिंग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, पीसफुल रहेंगे। यही है ये दुनिया का जो बात है, उसको हम समझने में माइंड क्लियर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, सबका नियम यही है ना। सिर्फ मैं मरने वाली हूँ तो फिर दुख आएगा, बहुत दुख आएगा। सब लोग जी रहे हैं, मैं नहीं, मैं मुझे ही मरना है, दुख आता है। नहीं, सबको मरना है। ठीक है, यही है। तो इस दुनिया में ये सबको हम समझ के इस दुनिया से हम निकल के अमर जीवन, जब भगवान के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं ना, उस सुख का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इधर है ही नहीं ना। वो जो भगवान के पास हम रहेंगे, उधर जो हमको सुख मिलता है उसका हम कल्पना भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसलिए हमको बात समझ में नहीं आता ना। जब अच्छी तरह हम नाम करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, जब अच्छी तरह एक प्योर डिवोटी हम बनेंगे, तब उस सुख हमको पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं। इसलिए तो हम बार बार माया में फंस जाते हैं, बार बार हम एंजॉइंग मूड में चले जाते हैं, क्योंकि उस सुख का हम असलियत पता नहीं है। और आचार्य लोग बोलते हैं वही असली सुख है। हम उसके लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए भक्ति में रहेंगे। हरे कृष्णा, चैंटिंग करेंगे जितना हो सके उतना। ये जो जप है ना, भगवान का हरि नाम है ना, वो आपको कभी भी मिटेगा नहीं। आपका बैंक बैलेंस जैसे इंक्रीज, बैंक बैलेंस दुनिया का बैंक बैलेंस मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। और आप जितना हरि नाम का बैंक बैलेंस रहेंगे वो मिट ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। भगवान बोलेगा हाँ अच्छा, मेरा नया भक्त सुरभि माता जी, मेरा नया भक्त पूजा विवेक माता जी, मेरा भक्त लोग, ये लोग कितना नाम कर रहे हैं, इनको और भी भक्ति दे दें करके भगवान खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना नाम लेंगे उतना अच्छा है, आप नाम ले लीजिए। कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, हरे कृष्णा। श्रीवास ठाकुर जी का अभी भी है वहाँ पे उनका घर और एक्चुअली वो पहला भगवान का जब लीला खत्म हो गया था, चैतन्य महाप्रभु का लीला खत्म हो गया था, तब सब गंगा ने मिठा दिया। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर आके फिर हर जहाँ को उन्होंने फाइंड किया, अ, ढूंढे। प- वो ढूंढ के फिर उधर मंदिर बना दी इसी जगह पर, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है। भगवान उनको इतना इंटेलिजेंस दिए, बुद्धि दिए, तो इधर इधर ये है करके उन्होंने जन्म स्थान, शिवाशांगन, अद्वैत भवन, वो सब ढूंढे। और जिधर संत काशी का समाधि है वो सब उन्होंने पता किए, और उधर मंदिर निर्माण किए। और माता जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि
जैसे ऊपर के लोक में गंधर्वराज है तो या देव है, जो भी है, तो वो लोग भक्ति नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, करते हैं, भक्ति करना उनके लिए कंपलसरी है। कीर्तन होता है, भगवान उधर भी आरती के लिए कभी कभी डायरेक्ट भी आते हैं। भगवान आएंगे, ये लोग आरती करेंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। अच्छा, कोई कोई टाइम पे भगवान आते भी नहीं, भगवान सिर्फ वॉइस देते हैं। वॉइस देते हैं, क्षीर सागर में उधर दिखाते नहीं है, वॉइस हाँ, देते हैं। वैसे तो वॉइस देते हैं, दिखाते नहीं। कोई कोई टाइम पे अभी वामन रूप में आए हैं तो वो सब लोग उनको पूजा किए। कभी कभी अपीयर करते हैं, कभी कभी अपीयर नहीं करते, कभी कभी लीला में घुस जाते हैं। जैसे वो जो मंत्र, समुद्र मंथन, उस हुँ, लीला में तो पूरा भगवान है, भगवान ही भगवान है, बहुत आए हैं उसमें, बहुत उनमें इनकारनेशन है। तो आते हैं। ये देवी देवता लोगों का क्या फायदा है, भगवान सामने आके उनको कुछ सर्विस देते हैं, बात करते हैं, पर आयु लंबा है। आयु लंबा है। एक आழ்वार बोलते हैं, तमिल मालूम होगा तो ये बहुत रिलेशेबल पोयम है। वो आழ்वार बोलते हैं, यान पोई, आई आई शुड नॉट गो टू इंद्रलोक एंड हैव अ लाइफ देयर। आई जस्ट वांट टू, मैं अपना रंगनाथ जी को ज्यादा हमेशा पूजा करना चाहता हूँ, मैं इंद्रलोक नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा एक आழ்वार प्रार्थना करते हैं। तो जो डिवोटीज है वो क्लियर है, इधर सब मुझे नहीं चाहिए, आप इधर ही अपना धरती पर भी रखो, मगर भक्ति में रखो, हमको वो सब नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। वो जो वो लोग भक्ति करते हैं, जैसे अभी ब्रह्म लोक में हम जाएंगे, ठीक है, पुण्य बहुत कर दिया ब्रह्म लोक, जब ब्रह्मा को मुक्ति मिलेगा तब मिलेगा। ब्रह्मा का जीव तो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। 4 युग होता है, 4 युग, तो एक एक युग इतना इतना बड़ा बड़ा है। कलयुग 4,32,000 ईयर्स है, कलयुग। उसका डबल त्रेता, उसका ट्रिपल द्वापर, उसका 4 टाइम्स सतयुग। इसको 1000 में मल्टीप्लाई करो, ये 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। ऐसा 100 साल जीते हैं, देखो उनका आयु कितना लंबा है। उतना लंबा आयु में उनका आयु खत्म करके वो बहुत प्रलय देखते हैं ब्रह्मा जी। उनका सुबह एक प्रलय होता है, एक एक दिन में एक प्रलय। उनका एक दिन में 14 मनुष्य आके जाते हैं, उनका आयु बहुत लंबा है। सत्य सत्य युग जो है, सत्य लोग है, सत्य लोग जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट जस्ट लाइक थोड़ा सा फर्क है, नियर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है हमारा। उधर भी थोड़ा सा दुख है, वो लोग तपस्या 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 करते रह रहे। हाँ, फिर जब ब्रह्मा को मुक्ति मिलेगा तब मिलेगा। तो ये लंबा आयु चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, इधर से टेक ऑफ कर देंगे। ठीक है, सुदर्शनी माता जी को कुछ शक है। अच्छा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, गौरी। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के पुत्र को लाइव कर दिया था, तो क्या वो वापस चले गए थे वो सब शिक्षा देके? हाँ, वापस चले गए, वापस नहीं, उनका जान फिर कंटिन्यू नहीं किया जीवन। और दधीची ऋषि के ही बोन्स को क्यों चुना गया? मीन्स ये क्या पास टाइम है कि उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया नहीं, गया वो ऋषि दधीची? का जो तपस्या का फल से वो जो उनका हड्डी बहुत वज्र बन गया था, बहुत स्ट्रांग बन गया था। तो भगवान किसी किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना। जैसे इस दुनिया में जनरली अच्छा काम बुरा काम दो काम है। अ, अच्छे लोग अच्छा काम को ले लेते हैं, बुरे लोग बुरा काम को ले लेते हैं, भगवान का ही इंतजार है सब कुछ। ऐसा भगवान ही बोले, ठीक है, ददीची का बहुत हड्डी स्ट्रांग है, उसको ले पूछो वो देगा। उपाय बताते हैं भगवान। उनका बहुत तपस्या का बल से उनका जो हड्डियां बहुत स्ट्रांग बन गए। तो वो देने से भी देंगे, पूछने से देंगे करके भगवान, भगवान को मालूम है, इसलिए उन्होंने उनको उधर भेजा। एक इंतजार है, उपाय बताते हैं। यही डेमिगॉड्स होने का वो है, भगवान उनको डायरेक्टली डील करते हैं।
उनको बताते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि डेमिगॉड्स भगवान का भक्त है, उसमें कोई शक नहीं है, और फिर भी प्योर डिवोशन नहीं है वो, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। जरूर डेमिगॉड्स हमसे बड़े हैं, मगर उसको प्योर डिवोशन माना नहीं जाता है। जब डिवोटीज, जब हम जैसे आम लोग प्योर डिवोशन करेंगे तो डेमिगॉड सपोर्ट करेंगे, हमारा सहायता करेंगे, हम उनके उनसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये लोग प्योर डिवोशनल लाइफ में चले गए हैं, इनको हम सपोर्ट देंगे, सपोर्ट मिलेगा। आप देखेंगे तो देवी देवता लोग डिवोटीज को सपोर्ट देते हैं। इंद्र जी जब चंचल हो जाते हैं, जब कोई तपस्या करके उनका पोस्ट लेने के लिए जाते हैं ना, तब चंचल हो जाते हैं। तब तक हम जैसे लोगों को वो छोड़ देते हैं, ठीक है करो भक्ति करो, ऐसा है। हम लोगों के पास पावर्स तो है, बहुत सारा पावर्स भगवान ने दिए हैं, मगर हमको वो सब की बात नहीं है ना, वो सब बात की है। डिवोटीज वो सब नहीं मानते, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति राहित की वही। तो भक्त लोगों का वो इच्छा नहीं है। एक बार भक्त लोगों को देवता लोग को थोड़ा बहुत तंग भी करते हैं। ये जो स्टोरी है स्मॉल स्टोरी है, फिर भी मुझे बहुत पसंद वाला स्टोरी है। ये जो एक बार एक खटवांग करके एक ऋषि थे, राजा थे, खटवांग मन ऋषि राजा। वो खटवांग बहुत अच्छा बलवान थे, इसलिए देवता लोग उनको ऊपर ले गए, धरती से ऊपर ले गए, ऊपर लेके असुर लोगों के साथ हमारा सहायता करो, झगड़ा करो करके बोला, तो युद्ध करता है। ठीक है, सब युद्ध में कौन जीता? देवता लोग, क्योंकि कटवांग ऋषि ने कटवांग राजा ने उनको सहायता किया। तो वापस आ रहे दुनिया पे, क्योंकि उनका राज्य है, परिवार है, पत्नी है, सब है, तो वापस आ गया। तो देखा तो सब कुछ मिट गया, क्योंकि टाइम डिफरेंस। जब राजा आके देख रहे हैं उनका कोई बंधु बंधु कोई नहीं है, तो इंद्रदेव पूछ रहे हैं उनको, आप तो हमारा बहुत सहायता किया, मगर आपको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप जगह युद्ध में बहुत सहायता किया ना, गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? हमारा पूजा को पूछेंगे तो क्या पूछेगी? पूजा माता जी, पूजा विवेक माता जी, आपको कोई देवता आके आपको पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए? आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल, हाँ सच बोलना चाहिए। चा परिवार, हाँ ये सब नहीं पूछेंगे? लंबी आयु, मेरा पति का लंबी आयु पूछेगी नहीं? नहीं पूछेगी? भक्ति, हाँ हाँ हो गया। तो ये खटवांग राजा तो पूछ सकता था ना, ठीक है आप इंद्रदेव में, इंद्रलोक में आधा दे दो या क्वार्टर दे दो। नहीं, खटवांग ऋषि तो वो ऋषि ही बोलती हूँ, वो तो भक्त है। तो उन्होंने बोला आप पता करो मेरा, मैं कब मरने वाला हूँ। देखो ये सच्चा है, सच्चा भक्त है, वो कोई कुछ नहीं मांगा उसने, आप पता करो मैं कब मरने वाला हूँ। क्योंकि उनको पता है ये जो डेथ है उसको रोक नहीं सकते। अब जल्दी पता करो मेरा टाइम कब खत्म हो रहा है। वो बोलता है थोड़ा ही टाइम बाकी है। कैसे रहेगा? अभी 10 साल है तो ठीक है, थोड़ा इधर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, फिर मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा सोचेंगे। मगर अभी तो टाइम कम है, 1.5 आवर्स ही है, तो क्या करें? तो बहुत बहुत धन्यवाद बोला उन्होंने इंद्र जी को, बहुत धन्यवाद, मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ, अभी जब करूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से भगवान का नाम लूंगा और भगवान के पास चले जाओ। किया उन्होंने, देवता लोगों का सर्विस किया, ये तुरंत भगवान के पास चले गए। ये प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में, ऐसा होना चाहिए ना। राजा है, फिर से राज्य पूछ सकता था, लंबा आयु पूछ सकता था, और बहुत पत्नियां पूछ सकता था, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ये वो पूछ सकता था। नहीं 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 नहीं,
मुझे भगवान के पास जाना है, टाइम बताओ, मैं सब करके मैं जाऊँगा, करके गए खटवांग। अब फर्स्ट कैंटो में उनका स्टोरी है, आप देखिए। ठीक है, ठीक है? तो हम जब करेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे, हमको टाइम होगा तो। गुरु महाराज आ रहे हैं इधर, तो हम बताएँगे बाद में, ठीक है? सब लोग चैंटिंग बंद मत कीजिए। 1 पेज, 2 पेज भगवत गीता, भागवतम पढ़िए। जब टाइम मिलेगा आप बुक्स पढ़िए, पढ़ना चाहिए। माला तो जल्दी करिए, सुबह उठ के माला कीजिए। प्रभुपाद का बुक्स पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। हम प्रसाद खाना पड़ेगा, सब लोग भोग लगा के प्रसाद खाइए, ठीक है? हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।